जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों। सो कैंडिडेट्स, नाउ वी आर हियर दैट कि नाउ आई विल टीच यू द मैथ, द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथ दैट विल डायरेक्टली हिट इन योर एग्जाम एंड यू डोंट हैव टू रीड एक्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट। एंड दोस्तों, आपको इन कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। दोस्तों, मैंने अपने मैथ की स्ट्रेटेजिकल वीडियो के अंदर दोस्तों आपको ये सब बता दिया कि आपको दोस्तों टू द पॉइंट पढ़ना है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ अगर पहले उस वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो देखना। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर लिमिट। दोस्तों, अगर दोस्तों आप चाहे, अगर आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन अगर आप कहीं पर भी पढ़ते हो दोस्तों, जो लिमिट चैप्टर है इसकी कम से कम दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर वो आपका जो लिमिट चैप्टर कंप्लीट होता है। पर दोस्तों, उस 3 से 4 दिन के अंदर दोस्तों आप जो पढ़ते हो वो सब बकवास है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, एयरफोर्स के अंदर लिमिट चैप्टर से एकदम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आता है, और वो क्या क्वेश्चन होता है वो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक कर दो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमें मतलब कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपसे इतना ही वो चाहिए कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो और इसे एक बार शेयर भी कर दो दोस्तों। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी करना, ताकि हमें आप उस कमेंट को पढ़कर अंदर से एक ऐसा फील हो कि हाँ, हमारे भाई हमारे स्टूडेंट हमारे साथ है एंड वी डोंट हैव टू, हमें दोस्तों किसी की भी वो नीड नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अपना जो लिमिट चैप्टर है, आपको पता है कि लिमिट क्या होती है। दोस्तों, लिमिट का मतलब होता है मतलब कि आपको दोस्तों देखो, हम यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बात है लिमिट। एक आपका देखो, आपके अंदर आपके पास दोस्तों 2 आपको फंक्शन मिलेंगे लिमिट के अंदर। अगर मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं, जैसे अपना एक ये एग्जांपल है, जैसे a की पावर x माइनस 1/x। दोस्तों, लिमिट का क्या मतलब होता है कि जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया है कि लिमिट x टेक्स टू 0, ठीक है, ओके, x टेक्स टू 0 तो ओके। सो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जैसे आप जैसे ही इस 0 को इसके अंदर पुटअप करोगे, उसके बाद अगर आपका ये फॉर्म, अगर आपकी ये फॉर्म अगर आ रही है जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की पावर 0 एंड 1 की पावर इनफाइनाइट की पावर 0, तो देन कैंडिडेट यू हैव टू यूज द एल हॉस्पिटल रूल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको लिमिट चैप्टर के अंदर कैंडिडेट यू डो नॉट हैव टू रीड एनी टाइप ऑफ द एक्सपेंशन। दोस्तों, आपको फॉर्मूला प्रसार वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। दोस्तों, यहाँ पर एकदम बेसिक से क्वेश्चन आता है, और दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल से, अगर वो मतलब डायरेक्टली एल हॉस्पिटल से वो अपना क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको लिमिट चैप्टर के अंदर क्या करना है कि आपको सबसे पहले कैंडिडेट जो लिमिट आपको यहां पर दी गई है वो लिमिट दोस्तों आपको अपने जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर पुटअप करके ये देखनी है कि जो ये लिमिट रखने के बाद हमारा फंक्शन अगर अनिर्धारित रूप, इफ आई कैन से, इफ वी गेट दी एक मतलब अगर हमें एक अनिर्धारित रूप अगर फॉर्म अगर हमारे पास आ रहे तभी हमें एल हॉस्पिटल लगाना है, तभी हमें प्रसार करना है, अदरवाइज हमें प्रसार नहीं करना है। अगर मैं इससे आपका एक एग्जाम्पल द्वारा अगर आपको बताता हूं तो दोस्तों देखो, अपना जो ये एक जो आपके सामने एक ये फंक्शन है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके अंदर आपको बताऊं कि अगर आपको यहां पर लिमिट दिया गया x की पावर x टेंड्स टू 0, अगर दोस्तों आप cos 0, अगर आपको सबसे पहले दोस्तों आपको जो लिमिट मिलती है उसको डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के अंदर पुटअप करके देखना है, अदरवाइज दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेज हैं, ठीक है। तो देखो, आपको पता है cos 0 अपॉन 1 प्लस sin 0, ठीक है। अपना ये अगर हमने 0 इसके अंदर रखा तो दोस्तों 0 किसकी जगह पर आएगा? 0 दोस्तों x की जगह पर आएगा, ठीक है। तो cos 0 का मान आप सभी पता है 1 अपॉन, और sin 0 का मान आपको पता है कि sin 0 का मान होता है 1, और इसका आंसर आएगा 1/1, एंड इट मींस कि इसका आंसर आएगा 1। क्या दोस्तों एक अनिर्धारित फॉर्म है, यानी कि क्या ए जो मैंने आपको यहाँ पर जो ये पांच जो यहाँ पर मैंने आपको बताया फॉर्म, क्या इसमें से कोई ये फॉर्म हमें प्राप्त हो रही है? नहीं दोस्तों। अगर हमें इनफाइनाइट की पावर जो, या फिर अगर आपको इनफाइनाइट मिले तभी दोस्तों आपको एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है, अदरवाइज दोस्तों आपको यूज नहीं करना। अदरवाइज दोस्तों आपका क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस 101% रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लिमिट को पुट करना है, और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर, आपका उसके जो भी आपका आंसर प्राप्त होगा वही उसका आंसर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इसके अलावा अगर आपको एक और बताऊं क्वेश्चन, तो दोस्तों देखो अपने पास क्या अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू 0, उसके बाद a की पावर x माइनस 1/x। तो दोस्तों इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर a की x की पावर 0 अगर आप यहां पर रखते हो तो दोस्तों आपको क्या प्राप्त हो? a की पावर 0 माइनस 1/0, तो आपको ये बन गया इनफाइनाइट। तो दोस्तों अगर आपको x का मान या फिर जो लिमिट का मान अगर आप फंक्शन के अंदर रखते हो, तो लिमिट का मान अगर फंक्शन के अंदर रखने के बाद अगर आपको एक अनिर्धारित रूप मिलता है या फिर आपको अगर कोई इनफाइनाइट की फॉर्म मिलती है, तब दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एल हॉस्पिटल का रूल यूज करना है, अदरवाइज इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू यूज ओनली एंड ओनली एल हॉस्पिटल रूल। तो दोस्तों देखो, अब मैं बात करूं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है सर। सबसे मेन बात है दोस्तों, आपको एल हॉस्पिटल रूल को समझना है। अभी दोस्तों देखो, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि अंश का अवकलन अलग करना है और हर का अलग करना है, ठीक है। मतलब एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब कि क्या बेसिक है कि आपको अवकलन आना चाहिए,
चाहिए, ठीक है, मतलब आपको अवकलन आना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है और अगर उसने 11th-12th को मतलब कि एकदम आराम से भी समझा होगा, तो दोस्तों उसका एल हॉस्पिटल रूल उसको मतलब उसको ये सब पता होगा, डिफरेंशिएशन वगैरह उसको पता होगा, ठीक है। तो देखो सबसे बात दोस्तों, यहाँ पर हमें अगर हमें कोई भी फॉर्म प्राप्त हो रही है, अगर फॉर्म मिलेगी तो दोस्तों वो हमें लगभग दोस्तों हमें फर्स्ट अपॉन सेकंड की फॉर्म मिलेगी, यानी कि ऊपर हमारा एक अलग फंक्शन होगा, नीचे हमारा एक अलग फंक्शन होगा। तो दोस्तों इस जो अगर ऐसा कोई फंक्शन हमें प्राप्त होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि क्या सर हमें यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाना? नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड नहीं लगाना, आपको यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल मतलब आपको फर्स्ट का अवकलन अलग करना और सेकंड का अवकलन अलग करना। अगर मैं आपको इस एग्जांपल के द्वारा अगर आपको मैं बताता हूं तो दोस्तों देखो, यहाँ पर कैंडिडेट अपना ये है पहला फंक्शन और ये हमारा है दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर हमारे पास अगर फंक्शन है तो दोस्तों आपको इसे a की पावर x माइनस 1 का आपको अलग अवकलन करना है, जिसे a की पावर x और log e बेस a, ठीक है। आप ये पूछोगे सर ये e कहाँ से है, तो दोस्तों log e का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, ओके। तो log e बेस a माइनस 0 अपॉन 1, तो इसका मान क्या आ गया a की पावर x log e बेस a। अब आपको पता है कि x का मान हमारे पास 0 है, तो आपको यहाँ पर रखना है a की पावर 0 log e बेस a। आपको पता है किसी की पावर चाहे 0 हो उसका मान 1 होता है, तो लोग इसका आंसर है log e बेस a। तो दोस्तों अब आपका ये डाउट है सर जो यहाँ पर जो ये log e ये कैसे आया, तो दोस्तों जब मैं आपको log का जो पढ़ाऊंगा चैप्टर तो आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि log के अंदर e क्यों आता है, log के अंदर 10 कब आता है, log के अंदर 2 3 4 5 ये कब आते हैं, तो दोस्तों उस चैप्टर के आपको एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो बेसिकली हमारा जो ये क्वेश्चन है इसको कराने का मेरा क्या मकसद था, मेरे को ये बताना था कि आपको दोस्तों फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको अंश का अलग अवकलन करना, आपको हर का अलग अवकलन करना। अगर मैं आपको इसके अंदर फर्स्ट अपॉन सेकंड का अगर अवकलन वो करके बताऊं तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन हमें एक्स एज इट इज हमारे पास होगा और a की पावर x log e बेस a हमारे पास होगा, और माइनस जैसे हमें अब x का करना है तो a की पावर x माइनस 1 और 1, यानी दोस्तों आपको ऐसा अवकलन नहीं करना है, आपको अंश का अलग करना है और आपको हर का अलग करना है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर हमारे वहां पर एग्जाम के अंदर इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम इतनी कैलकुलेशन वहां पर करें। तो दोस्तों इसका एकदम शॉर्ट आपको मतलब एक इलाज बताऊं तो दोस्तों क्या है कि आपको माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है। अब माइंड के अंदर कैलकुलेशन कब होगी ये दोस्तों ये तभी होगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूंगी दोस्तों मेरे 23.75 नंबर इसलिए आएंगे दोस्तों मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है कि दोस्तों अगर मेरे को चाहे लिमिट हो चाहे मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंस चाहे कुछ भी हो, आई डोंट नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ द नोटबुक, मेरे को कोई भी नोटबुक की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई डू ऑल कैलकुलेशन इन माई माइंड। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि a की पावर x माइनस 1 का अगर हमें अवकलन करना है तो आपको पता है आपको अपने माइंड के अंदर ये करना है कि a की पावर x का अवकलन होगा a की पावर x log e बेस a और माइनस 1 का अवकलन होगा 0। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, a की पावर x log e बेस a और नीचे हमारा x है तो इसका अवकलन होगा 1, यानी कि हमारे पास ओवरऑल हमारे पास क्या फंक्शन आ गया, हमारे पास क्या आ गया कि हमें a की पावर x log e बेस a अपॉन 1 आ गया। अब आपको पता है कि हमारी जो लिमिट है वो है x टेंड्स टू 0। अब आपको a की पावर x log e बेस a के अंदर x की जगह आपको रखना है 0, तो a की पावर 0 log e बेस a, यानी कि a की पावर 0 का मान 1 हो गया, आपका इसका आंसर आ गया log e बेस a। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको एकदम माइंड के अंदर करनी है। अगर इतनी कैलकुलेशन आप माइंड के अंदर नहीं कर पाते तो दोस्तों आपका मैथ के अंदर अच्छा स्कोर होना नामुमकिन है। दोस्तों आपको तो देखो अब आपका ये है कि सर कैसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, दोस्तों शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक अगर आपकी कॉन्सेप्ट अगर अच्छी है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो स्टेप को मतलब जैसे कि अगर आप बताओ अगर किसी हमारे एक क्वेश्चन के अंदर अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी 3 स्टेप है तो इन दोनों स्टेप को स्किप करके सीधा हम जो ये तीसरी स्टेप को लिख देते हैं तो दोस्तों यही हमारी वो ट्रिक वगैरह बन जाती है। दोस्तों ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है दोस्तों, ट्रिक के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ट्रिक आपके पीछे अपने आप आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों ट्रिक के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ट्रिक अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन आपको अपने माइंड के अंदर करनी पड़ेगी, तभी आपका जो लिमिट का चैप्टर आपका आराम से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आपका इसके अंदर ये डाउट है कि सर क्या हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन से कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों एक्सपेंशन मत पढ़ना, एक्सपेंशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये अपना एयरफोर्स का पेपर है, एनडीए का पेपर नहीं है, नेवी के पेपर के अंदर भी आई कैन से एक दो हमारे क्वेश्चन एक्सपेंशन से आ सकते हैं, बट एयरफोर्स के पेपर के अंदर एक्सपेंशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप किसी से भी पढ़ रहे हो, अगर आपको एक्सपेंशन पढ़ा रहा है, इट मींस कि वो आपको टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है दोस्तों, आपको पता है कि इस बार हमारे पास केवल और केवल 3 महीने हैं। 3 महीने हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और हमें उसका रिवीजन भी करना है। तो दोस्तों आपको इस बात पर ध्यान देना ही पड़ेगा कि आपको एकदम बेसिक ना पढ़कर आपको एकदम से टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने जो ये आज का वीडियो, इस वीडियो में एक ही वीडियो पूरा लिमिट चैप्टर का फिनिश कर दूंगा, ठीक है, ओके।
उसके बाद हमारे पास याद हमने दोस्तों अभी तक आपको क्या पढ़ाया है, हमने आपको ये बताया है कि लिमिट चेक करने के अंदर आपका एलएचएस भी आपके बराबर होना चाहिए और आरएचएस भी बराबर होना चाहिए। अब आप ये पूछो कि सर एलएचएस आरएचएस क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर आप मत जाओ, अगर इसके अंदर आप इतना डीप अगर जाओगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो आपको मैं आराम से बता सकता हूँ कि एलएचएस हमारी होती है एक्स माइनस एच और आरएचएस हमारी होती है एक्स प्लस एच। अब दोस्तों अगर आप इतना कुछ अगर पढ़ोगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा। अगर इतनी किसी फंक्शन के अंदर आप एक्स माइनस एच रखकर चेक करते हो, उसके बाद उसका एक्स प्लस एच रखकर चेक करते हो, दोस्तों आपका टाइम वेस्ट होगा। और आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा। आपके एग्जाम के अंदर एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन आएगा तो आपको आरएचएस से एलएचएस के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल को ही पढ़ना है, ठीक है। अब ओके, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन अगर एयरफोर्स के अंदर अगर एयरफोर्स के अंदर एल हॉस्पिटल से ना आकर अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो दोस्तों वो आएगा अपना मोड वाला फंक्शन। अब आप ये पूछोगे सर मोड क्या होता है, जैसे अगर आपने 11th और 12th को आराम से पढ़ा, बेसिक से अगर आपने कुछ भी पढ़ा तो आपको मोड का पता होगा कि मोड एक ऐसा हमारे पास मतलब वो फंक्शन है जिसके अंदर अगर हम माइनस की कोई वैल्यू अगर पुटअप अगर कर देते हैं वो उसे पॉजिटिव बनाता है। कहने मतलब इतना है कि अगर मोड वह फंक्शन है या फिर मोड वह चीज है जिसके अंदर यह नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहता है। मतलब आपका ये डाउट है कि क्या सर ये पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देता है? नहीं, ये केवल नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ही काम में लिया जाता है, अदरवाइज ये काम में नहीं लिया जाता, ठीक है। ओके, ये होगी अपनी बेसिक डेफिनेशन अबाउट द मोड फंक्शन। अब इसके अंदर दोस्तों आपको पता है कि मोड के अंदर अगर हमारे पास मोड एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों आपको एक क्वेश्चन अगर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बताऊं थोड़ा बहुत, देखो मोड एक्स अपॉन एक्स है हमारे पास, ठीक है। और लिमिट आपको पता है कि लिमिट के अंदर हमारी एक दाईं सीमा और बाईं सीमा में हमारे बराबर होना चाहिए। अब आपका ये डाउट है सर दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या होती है। अगर आपको ये जानना है कि सर दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या होती है तो इसके अंदर आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे एच, ओके। तो अगर आप एच मान लो या फिर एच का मान बहुत ही कम होता है, आई कैन से कि एच का मान यू कैन से एच टेस्ट टू हमारा जीरो होता है। अगर आप एच को यहाँ पर जीरो पर मानते हो दोस्तों, इस साइड की वैल्यू यानी कि नेगेटिव के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारी एलएचएस होगी और पॉजिटिव के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी आरएचएस होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपका बेसिक डेफिनेशन होती है हमारी एलएचएस और आरएचएस के बारे में, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मैं मोड एक्स अपॉन एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार से ओपन होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको पता है कि एक्स के अंदर, ओके, एक बार अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी रखते हैं तो आप मतलब एक्स की वैल्यू कौन से एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी रखनी है, हमें जो मोड वाला की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी रखनी है। जैसे अगर आपको किसी एग्जांपल दोबारा बताऊं, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 रखते हो तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा 1 और ये इसका मोड अपॉन 1, इसका वैल्यू आ गया 1, यानी कहने मतलब आ गया 1, ओके। अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो से कम रखते हो, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल द्वारा बताऊं -1, अब ये -1 का मोड अपॉन -1 बराबर 1 अपॉन -1 यानी कि आ गया हमारा -1, यानी कहने मतलब ये होगा कि यहां पर आरएचएस और एलएचएस बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ओके। मतलब कहने मतलब ये क्या है कि अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में अगर आपको बताऊं दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद ने ये शॉर्ट ट्रिक वो डेवलप किए, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया दोस्तों। चाहे आप किसी से भी पढ़ लो दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक आपको कोई नहीं बताया मेरे भाई, ये शॉर्ट ट्रिक आपको कोई नहीं पता, क्योंकि देखो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक तभी इंसान के अंदर डेवलप होती है जब वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों मैंने मैथ की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी, तब जाकर मैंने ये शॉर्ट ट्रिक को डेवलप किया है। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अगर मोड वाले फंक्शन के अंदर अगर मोड वाले फंक्शन के अंदर मतलब मोड वाला फंक्शन अगर ये विदाउट हर है, यानी मतलब ये कि मोड वाला फंक्शन अगर ये विदाउट हर है, ओके। जैसे आपको मतलब हर के बारे में बताऊं तो हर जो हमारे ऊपर होता है एंड्स और ये नीचे होता है हमारा हर, ठीक है, ओके। तो हर अगर ये मोड वाला फंक्शन विदाउट हर है तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट होगा। मोड वाला फंक्शन अगर विदाउट हर है तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट होगा। अगर मोड वाला फंक्शन हर के साथ तभी भी एग्जिस्ट हो सकता है, ये कब होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब अगर मोड वाला फंक्शन मोड वाला फंक्शन है और ये बिना हर के तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ये मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अगर मोड वाला फंक्शन विदाउट है तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और मोड एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब दोस्तों देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ा और डीप में जाकर आपको मैं बताता हूँ, ओके। पहले तो आप ये देखो दोस्तों मोड एक्स अपॉन एक्स, ओके। अब देखो दोस्तों मोड एक्स के अंदर जो वैल्यू 0 होगी दोस्तों, मोड एक्स के अंदर जो वैल्यू 0 होगी, मतलब जहां पर ये फंक्शन जो हमारा जो ये मोड के अंदर जो फंक्शन है ये जहां पर 0 होगा, अगर वह पॉइंट अगर हमारा लिमिट के अंदर दिया गया है तो ये ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मतलब दोस्तों चलो मैं आपको दोबारा बताता हूं, देखो मोड के अंदर जो भी फंक्शन है, जैसे हमारा x है तो ये x की वैल्यू जिस पर 0 होगी, मतलब x की वैल्यू किस पर 0 होगी, x बराबर 0, ओके। तो अगर ये 0 लिमिट के अंदर दिया गया हो तो ये ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। आपको ना तो कोई लिमिट चेक करनी है, ना ही कोई आरएचएस चेक करना है, ना ही कोई एलएचएस चेक करना है, बस इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, इस ट्रिक को अप्लाई करो और आपका क्वेश्चन छूमंतर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के द्वारा आपको क्लियर करता हूं, ओके। देखो
आपको देखो x+2 अपॉन x+2। ओके, अगर आपको यहाँ पर लिमिट x⁻² दिया गया हो, अगर x⁻² दिया गया हो, देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है, देखो दोस्तों, अगर एयरफोर्स के एग्जाम में अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आएगा तो इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा लिमिट के अंदर। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा तो आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसकी एलएचएस निकालेंगे, इसकी आरएचएस निकालेंगे, और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं, मैंने जिसको ये ट्रिक बताई है, वो इस क्वेश्चन को दो सेकंड के अंदर इसका आंसर टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा, यानी उसका टाइम सेव होगा। और जो इसने ये टाइम बचाया है, ये इसे दूसरे चैप्टर के अंदर अप्लाई कर सकता है। देखो इसकी ट्रिक क्या है, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू जहां पर 0 हो जाए, वही अगर हमें यहां पर लिमिट के अंदर दिया गया हो तो ये ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब देखो इसको जो फंक्शन है, इसको हमें करना 0 के बराबर, x+2 बराबर 0 और x बराबर -2। क्या -2 यहां पर दिया गया है, तो ये इट विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अपना क्वेश्चन हो गया। और अगर आप इसकी आरएचएस अगर एलएचएस निकालने बैठते, मतलब कि x - h बटा x + h, दोस्तों आपका क्वेश्चन खराब हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट, अगर यहां पर कैंडिडेट अगर यहां पर +2 दिया गया होता, तो अगर यहां पर +2 दिया गया होता तो इसको इसके अंदर पुटअप करो, 4/4 बराबर 1। अपना क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आ गया 1, इट विल बी एग्जिस्ट। बस इतना ही तो है, और क्या है। ओके, तो दोस्तों ऐसी ट्रिक आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए और ऐसी ट्रिक आपको सीखनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ओके, तो मैंने आपको इतनी चीजें आपको यहाँ पर बता दी है। अब देखो दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल द्वारा और बता रहा हूँ, जैसे लिमिट x⁻0 पॉजिटिव mod x अपॉन x, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको सीखनी चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो। दोस्तों देखो, मैं आपको ये कहता हूँ ट्रिक से आपको बचना है, लेकिन दोस्तों ट्रिक आपको तभी अप्लाई करनी है जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो, अदरवाइज दोस्तों आपको ट्रिक अप्लाई करने से बचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो दोस्तों, देखो जो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको पता होना चाहिए, और ये बेसिक फॉर्मूलाज है। देखो, अगर लिमिट प्लस माइनस के अंदर हो तो लिमिट हमारी यहाँ पर ये लिमिट हमारी बढ़ जाए, जैसे f(x) की अलग लिमिट होगी और प्लस माइनस gx की अलग से लिमिट होगी। यहाँ पर अगर ये डॉट के अंदर है तो ये लिमिट x⁻0 f(x) डॉट लिमिट x⁻0 gx, मतलब कहने मतलब अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे और लिमिट भी अलग अलग ये डिवाइड हो जाएगी। अब अगर ये डिवाइड के अंदर हो तो लिमिट x⁻0 f(x) अलग से हो जाएगा और लिमिट x⁻0 और gx, यानी कहने मतलब अगर ये प्लस के अंदर है तो ये लिमिट के अंदर अप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस अलग अलग हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो भी ये अलग अलग हो जाएगा, और ये डिवाइड के अंदर तब ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब आ रहा है हमारा एक जहरीला कॉन्सेप्ट जो दोस्तों पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ा है। ये मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट से आप किसी भी किताब उठा लो, पाइथ फाइंटर उठा लो, RS अग्रवाल उठा लो, कोई भी टीचर आपको किसी से पढ़ता हो, ये कॉन्सेप्ट आपको किसी ने नहीं बताया दोस्तों, और ये ना कोई आपको बताएगा, क्योंकि भाइयों ये कॉन्सेप्ट तभी डेवलप होता है जब हम गहनता से स्टडी करते हैं। दोस्तों स्टडी ऐसे नहीं होती भाइयों, मेरे 23.75 नंबर ऐसे नहीं आया भाई, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था तब जाकर इतने ऐसे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डेवलप कर पाते हैं। देखो दोस्तों, अपने अंदर देखो ये हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है लिमिट x⁻a। दोस्तों एयरफोर्स के एग्जाम के ना क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, पर दोस्तों थोड़े से हमें वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो लिमिट x⁻a के अगर ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है, लिमिट x⁻2 के हमारे पास दिया गया है, तो आपको इसका आंसर आपको बताना है। देखो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और इसके इजी क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। देखो अगर हमारे पास लिमिट x⁻4 हो और यहाँ पर हमारे पास x हो तो इसका वैल्यू आएगा 4, आपको पता है। अगर हमारे यहाँ पर हमारे पास लिमिट x⁻4 हो और यहाँ पर 4 हो, अब ये 4 क्या है सर, ये 4 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जहाँ पर होगा उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो, यानी 4 होगा। अब आप ये पूछोगे कि सर कि ये कांस्टेंट मतलब कि ये क्यों है, तो दोस्तों ये आपको ट्रिक है, आपको इसे डीप में नहीं पढ़ना। अगर डीप पढ़ोगे तो आपको ये वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा, और इतना डीप आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। आपको बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अगर लिमिट x⁻a हो और अगर लिमिट x⁻a हो यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट दिया गया मल्टीप्लाइंग के ना, तो वो कॉन्स्टेंट हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इतना आपको अच्छा से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करना। ओके, फिर हमारा एक वो आ गया नॉर्मल सा हमारे पास आ गया, देखो x⁻a हो गया और k इंटू f(x) हो गया, तो आपको ये अलग अलग ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पावर के अंदर हमारे पास लिमिट हो, जैसे लिमिट x⁻a और f(x) की पावर gx हो, तो ये सेम है, इसकी पावर अलग हो जाएगी, जैसे f(x) की पावर लिमिट x⁻a और gx लिमिट x⁻2a। मतलब कहने का मतलब है कि लिमिट हमेशा बढ़ जाती है, चाहे वो पावर के अंदर हो, चाहे वो डिवाइड के अंदर, चाहे वो मल्टीप्लाई के अंदर, चाहे वो प्लस के अंदर, चाहे वो माइनस के अंदर हो, लिमिट हमेशा प्लस माइनस के अनुसार वो लिमिट हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका लिमिट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो नेक्स्ट मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या है, लिमिट x⁻0 1/x। दोस्तों इसका वैल्यू ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, मतलब ये ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए।
सो कैंडिडेट अब आ चुके हैं, हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के हिट होंगे दोस्तों। जो मैंने यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फ़ोन में इसे रखिए और जब आपका एग्जाम होगा दोस्तों आपको दिखा दूंगा इसी स्लाइड से लिमिट के चैप्टर के अंदर आपके एग्जाम के डेफिनेट क्वेश्चन आए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास वो फॉर्म होती है जो अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बट अगर आप इसे सोल्व करना चाहो तो आप आराम से सोल्व भी कर सकते हो। देखो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आते हैं साइन लिमिट एक्स टेक्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है? अगर आप इसे याद कर सकते हो तो इसे याद कर लीजिए, अगर अदरवाइज अगर याद ना करना चाहो तो इसे आप आराम से सोल्व भी कर सकते हो। देखो इसके अंदर आपको एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है दोस्तों। एल हॉस्पिटल रूल मतलब इस कॉन्सेप्ट का, इस जो चैप्टर का वो रीड कीजिए। अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल आता है तो इन सभी फॉर्मूलाज को आप आराम से एल हॉस्पिटल रूल से भी आप ड्राइव करके आराम से याद कर सकते हो। देखो साइन एक्स का अलग से अवकलन करना है, क्या होगा? कोस एक्स अपॉन एक्स का 1। अब कोस के अंदर आ गया 0 और को 0 की वैल्यू होती है 1। अगर आप इसे याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, अगर आप इसे ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो दोस्तों। अब कुछ महानुभाव जो आपको पढ़ाते हैं ऐसा बोलते हैं ये ट्रिक है। भाई साहब ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सब कुछ आता है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं आता है। ओके, ये अपना था लिमिट चैप्टर का बैकबोन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या? साइन एक्स अपॉन एक्स। इसके अंदर अगर आप इसका अवकलन करना चाहो तो कोस एक्स अपॉन 1। अब आपको पता है कि कोस के अंदर इनफाइनाइट बता रहा हूं दोस्तों, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब कोस एक्स अपॉन 1। अब कोस के अंदर इनफाइनाइट, कोस के अंदर एक्स। देखो दोस्तों कोस इनफाइनाइट नहीं होता दोस्तों। कोस के अंदर अगर इनफाइनाइट आप वैल्यू यहाँ पर पुट करते तो ये होता कोस 1/0, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसे याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। अगर आप इसे ऐसे फॉर्मूला से करते हो तो दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पर, बट अगर आप इसे याद करना चाहो तो किसी के लिए आप इसे याद कर सकते हो। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर इसका वैल्यू होती है 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1 अपॉन एक्स बराबर 1। अगर इसकी जगह अगर ऐसा दिया गया आपके पास वगैरह हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। ये फॉर्म और ये फॉर्म हमारे सेम है। अगर आप इसे इसमें इंटरचेंज करके लिखते हो तो आपको ये फॉर्म प्राप्त होगी। अगर आप इसे ऐसे लिखते हो तो ये फॉर्म प्राप्त, इसका वैल्यू होती है 1। इससे अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते याद तो इसके लिए आप अगर एल हॉस्पिटल रूल से अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो एल हॉस्पिटल रूल के अंदर क्या होगा? साइन 1 अपॉन एक्स, आपको पता है कि साइन 1 अपॉन एक्स के अंदर हमारी जो वो वैल्यू होती है वो होती है हमारी कॉस 1 अपॉन एक्स। अगर और 1 अपॉन एक्स का आपको अलग से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, वो क्या होगा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर वो होगा 1 अपॉन एक्स का अलग से करना पड़ेगा, वो होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल होगा कोस 1 अपॉन एक्स और कोस के अंदर 1 अपॉन एक्स मतलब कोस इनफाइनाइट और कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। अगर दोस्त आप ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ट्रिक के द्वारा याद करना चाहो तो आप आराम से ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हो। सेम इसी पर आधारित ये कॉन्सेप्ट है, तो इसका वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपसे हम बात करते हैं कि 10 के अंदर देखो दोस्तों ये जो मैंने आपको जो यहाँ पर जो ये फॉर्म बताई है सेम फॉर्म 10 के अंदर भी आपको यहाँ पर वो मिले बननी हुई। अब 10 के अंदर आपको कैसे मिलेगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू टेंड्स टू 0 10x अपॉन एक्स। तो सेम है हमारे 10 के अंदर जो वैल्यू हमारे साइन के अंदर आई थी वही वैल्यू हमारे 10 के अंदर आएगी। तो 10 के अंदर और साइन के अंदर हमारा सेम होता है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन जो आई कैन से ये PYQ है। इसे दोस्तों जितना स्टार इससे लगाना चाहो उतना स्टार इससे लगाकर याद कर लो दोस्तों। e की पावर x डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इनफाइनाइट होता है, और e की पावर -x डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसका वैल्यू होती है 0। अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हो तो भी सोल्व कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ नॉर्मल फॉर्मूलाज है। अगर एल हॉस्पिटल रूल पर क्वेश्चन ना आए और अगर क्वेश्चन ना आए तो उसके बाद किस पर आएगा क्वेश्चन, वो फॉर्मूला आपके सामने है। ये दोस्तों ये फॉर्मूला अगर आप इसे याद कर सकते हो तो याद कीजिए, अदरवाइज मैं इसे आपको क्वेश्चन के द्वारा भी आपको इसकी प्रैक्टिस वो करवाऊंगा। देखो इसका क्वेश्चन क्या आपके सामने क्वेश्चन ये है दोस्तों। अगर कोई हमें द्विघात चर अगर आपके पास दिया गया हो, अगर लिमिट के अंदर ऊपर द्विघात चर है और सेम ही नीचे द्विघात चर है तो दोस्तों उसके अंदर आपका कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। और अगर आप करना चाहो तो दोस्तों इसके अंदर आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हो, बट उससे क्या होगा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ऊपर वाले फंक्शन में x की अधिकतम घात और नीचे वाले फंक्शन में अगर x की अधिकतम घात अगर बराबर हो, मतलब ऊपर x की अधिकतम घात और नीचे x की अधिकतम घात वाले फंक्शन के अंदर अगर घात बराबर हो तो जो इसके गुणांक होते हैं वही उसका आंसर होता है। मतलब ऊपर हमारा x की पावर 3 है, नीचे हमारा x की पावर 3 है, तो इनका अनुपात 4/3 हमारा ये आंसर आएगा। ये कब आएगा? जब हमारा लिमिट हमारा इनफाइनाइट। अगर लिमिट इनफाइनाइट नहीं हो, अगर लिमिट 0 हो, तब दोस्तों आपको इसका तब दोस्तों इसका आपको मतलब वो करना पड़ेगा, मतलब एल हॉस्पिटल रूल से आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट,
अगर लिमिट नीचे कम हो, देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, लिमिट अगर नीचे कम हो, लिमिट मतलब नीचे कम हमारे पास लिमिट आ रही है, तो इसका आंसर होगा हमारे साथ जीरो। अब लिमिट नीचे कम आ रही है, इसका आंसर जीरो कैसे हुआ? अगर आप इसका अवकलन अगर आप इसका अवकलन करते हो, लास्ट में आपको एक वैल्यू प्राप्त होगी एक्स, और एक्स का आपको पता है कि इनफाइनाइट, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ठीक है, यानी कि नीचे अगर मतलब नीचे अगर घात कम है, ऊपर अगर घात ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आएगी जीरो। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं दोस्त बात करूँ कि अगर उसके बाद हमारा है एक दो वो क्या है, वो हमारा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, जिसे हम GIF बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लिमिट चैप्टर के अंदर आपको, अगर लिमिट चैप्टर के अंदर आपको ये ग्रेटर इंटीजर वाला फंक्शन अगर आपके क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों इसे देखकर बड़े बड़े स्टूडेंट की हवा निकल जाती है। बट अगर ये आपके क्वेश्चन के अंदर अगर ये आ गया, तो दोस्त अगर ये आपके क्वेश्चन के अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आ गया, तो आप इसका ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ओके। अगर ग्रेटर, जैसे अगर आपको एक मैं क्वेश्चन के द्वारा बताऊं, तो मोड एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसका ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को याद करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं दोस्तों बात करूँ कि नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया गया हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिग्री बटा एक्स, तो इसका आंसर हमारा पाई 80 होता है। इसका आंसर पाई 80 कैसे होता है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिग्री होता है हमारा पाई अपॉन 80 इंटू एक्स, और एक्स अगर आपको इसके अंदर अगर एल हॉस्पिटल रूल का अगर यूज करते हो, तो आपका क्या होगा, कोस पाई अपॉन 180 और इंटू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स बटा 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई अपॉन 180। ठीक है, तो आप दोस्तों इसे भी याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों डायरेक्ट एनडीए के एग्जाम के 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखो दोस्तों। आप क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ये दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। दोस्तों इसका डायरेक्ट, अब आप देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपके सामने है, तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन गलत होगा। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर गलत क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है, तो आपको ये हैबिट आ चुकी है आपके अंदर कि हमें लिमिट के हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ये आपको बताया था कि अगर लिमिट का कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने है, तो दोस्त सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो क्वेश्चन के अंदर हमें जो लिमिट दी गई है, वो लिमिट अगर हम पुट करने के बाद अगर हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, मतलब कोई इनफाइनाइट वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है, तभी उसके अंदर हमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है, अदरवाइज हमें यूज नहीं करना है। तो अगर दोस्तों इसके अंदर आप डायरेक्ट लिमिट अगर पुट करते हो, तो आपको पता है e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1। ठीक है, तो इसके अंदर आप ऐसे लिखते हो e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये इनफाइनाइट की इक्वल वैल्यू है? नहीं दोस्तों, ये इनफाइनाइट इक्वल वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों तभी आपका यही आंसर आपका होगा। अदरवाइज दोस्त अगर आप इसका एल हॉस्पिटल रूल से अगर आप इसका आंसर निकालते हो, तो दोस्त वो आपका आंसर गलत होगा, और वह आंसर आपको उसके अंदर ऑप्शन में दिया गया भी होगा, और आपके अंदर ये होगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन वो सही हो गया है, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर दोस्त मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई है कि आपको लिमिट चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, उस क्वेश्चन में उसकी लिमिट रख कर देखो। अगर इनफाइनाइट वैल्यू अगर आए, तभी आपको उसके आगे एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, अदरवाइज तो आपका क्वेश्चन हमेशा मतलब जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और नेक्स्ट और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्या है देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन मोड एक्स अपॉन एक्स। अब दोस्त मुझे आप ये बताओ, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था दोस्त इस क्वेश्चन के लिए? दोस्त अगर आपसे किसी भी टीचर से पढ़ लो, दोस्त किसी भी टीचर से पढ़ लो, इंडिया के अंदर कोई भी टीचर आपको पढ़ाता हो, तो इसका वो आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएगा कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। वो सबसे पहले ये बताएगा कि साइन को कोस में चेंज करो, फिर जो हमारा कोस के अंदर अंडर रूट आएगा, फिर अंडर रूट के अंदर साइन आएगा, वो मोड में आएगा, तो साइन हमारा जो मोड पे आएगा उसका नहीं यार। मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर वाला फंक्शन और जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर मोड के अंदर आपको दिया गया, और सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये लिमिट चेक करनी है। अब देखो लिमिट चेक करनी है, तो अब हमारी लिमिट क्या है? लिमिट हमारी है जीरो। अब देखो क्या जो ये मोड वाला फंक्शन है, ये जीरो के बराबर है, मतलब मोड वाले फंक्शन को हमें जीरो के बराबर पुट करना है, और जो यहाँ पर माना है वो अगर हमारे पास यहाँ पर दिया गया, तो ये ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। दोबारा बता रहा हूँ देखो दोस्तों, दोबारा क्वेश्चन क्या है देखो, आपको दोबारा एकदम बेसिक से 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करा रहा हूँ। देखो आपको देखो आपको 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करवा रहा हूँ। देखो दोस्त ये क्वेश्चन दोस्तों, ये मैंने जो ट्रिक डेवलप किया दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और इंडिया के अंदर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इस ट्रिक से। देखो इसके अंदर क्या हमारी ट्रिक क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई मोड वाला फंक्शन अगर आपको दिया गया है, कोई मोड वाला फंक्शन अगर आपको दिया गया है, ABCD जो भी है हमारे पास मोड वाला फंक्शन है, सबसे पहले इस फंक्शन को जीरो के बराबर पुटअप करो। अब एक्स को जीरो के बराबर रखो, क्या आया? एक्स को जीरो के बराबर रखो, क्या आया? जीरो ही तो आया, और क्या आएगा? अब देखो
जो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है, अब यहाँ पर जाकर चेक करो जो लिमिट के अंदर जो हमें दी गई है क्या वो है 0 है, हाँ ये 0 है, तो ये ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट होगा। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ, देखो एक और क्वेश्चन क्या हमारा, देखो x प्लस का 2 सॉरी x माइनस 100 अपॉन x प्लस का 100, ठीक है। अब उस पर ऊपर ये मोड है और नीचे इसका हमारा दिया गया है x टेक्स टू 100। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, इसको 0 के बराबर रखो, x माइनस का 100 बराबर 0, क्या आया x बराबर 100 आया ना, x बराबर 100। अब जाओ लिमिट के पास और पूछो लिमिट क्या है भाई, तुम्हारी लिमिट क्या है, x की लिमिट क्या है, x की लिमिट हमारे पास 100 है। अब x की लिमिट 100 है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इट विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, देखो अब आपके मन में ये डाउट आ गया, चलो एक क्वेश्चन आपको इसके साथ साथ आपको ये एक और बता रहा हूँ, बोनस के साथ आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि सर अगर मोड ऊपर आ गया तब तो ठीक है, अगर मोड नीचे आ जाए तब हम क्या करें, अगर मोड नीचे आ जाए तब हम क्या करें। सेम बात है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, x माइनस 100 अपॉन x माइनस 100, नीचे मोड आ गया तो भाई चीज़ तो एक ही है ना, चीज़ तो एक ही है ना। तो अगर यहाँ पर लिमिट x टेक्स टू 100 दिया गया है तो आप जाओ इसको 0 के बराबर रखो, तो दोस्त ऐसी स्थिति के अंदर तो इट विल बी ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट। देखो आपको इसके पीछे का थोड़ा सा कारण और बता रहा हूँ मैं। देखो दोस्त अगर आप अगर इसके अंदर 100 पुट करते हो तो ये अगर आप 100 ना करिए, अगर इसके अंदर लिखो दोस्त, देखो इसके अंदर आप 100 पुट करो तो आप इसके अंदर ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे x माइनस का 100 था और हमारा यहाँ नीचे आ गया 0, तो इट विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि नीचे हमें हमारी वो 1/0 वाली वैल्यू आ गई जिसे हम बोलते हैं इन्फिनाइट, तो इस स्थिति के अंदर ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मतलब अगर मोड वाला फंक्शन नीचे 0 आ रहा है, मतलब मोड वाला फंक्शन नीचे 0 आ रहा है और जो वैल्यू 0 के बराबर रखने पर जो 0 के बराबर रखने पर जो वैल्यू है वही वैल्यू अगर हमारे फंक्शन हमारे लिमिट के अंदर दी गई हो तो ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके सो दोस्त आई होप सो कि आपको जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो और प्लस तो जो हमारी जो प्रैक्टिस वाली वीडियो है, देखो दोस्त एक क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूँ। देखो इसके अंदर हमारे क्या लिमिट x टेक्स टू इन्फिनाइट और 1 माइनस x, तो इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट लिमिट अगर पुट करते हो, सबसे पहले दोस्त देखो, सबसे पहले आप इसके अंदर आप अगर आप जैसा कोई और स्टूडेंट होता तो सबसे पहले वो क्या करता, इसका करता अवकलन, हर का अलग करता 2 1 माइनस एक्स और x का अलग करता -1, तो इसका वो करता 1 माइनस 2 और 1 माइनस एक्स, ये करता। और अब इसके अंदर अगर आप ये लिमिट पुट करता तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 0, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तभी आपकी इसकी वैल्यु आएगी 0। बट दोस्तों यहाँ पर आपकी 2 स्टेप और बढ़ गई, आपका टाइम और ज़्यादा लग गया। ऐसी स्थिति के अंदर आपको सीधी लिमिट आपको यहाँ पर पुट करनी है, वो क्या आएगी 1/1 माइनस इन्फिनाइट। आपको पता है इन्फिनाइट को चाहे किसी से भी घटा दो, आपका इसका वैल्यू इन्फिनाइट आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा इसका वैल्यू आएगा 0। अगर दोस्त अगर आपका नीचे इन्फिनाइट अगर आपका बन रहा है तो आपको उसका आकलन वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा इसके अंदर वैल्यू रखो और उसका आंसर आएगा हमारा इन्फिनाइट। सो दोस्तों ये था हमारा लिमिट चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल फुल वीडियो। दोस्त इस जो वीडियो है इसके अंदर दोस्तों मैंने 30 से 35 मिनट के अंदर दोस्तों आपका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। दोस्त जो आपको टीचर्स 4-5 क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं दोस्त, वह पूरा मैंने आपको 30-35 मिनट के अंदर पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना और भाई एक इसे लाइक भी करना। और दोस्तों अगर आपको लिमिट चैप्टर की अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना कि क्या हम प्रैक्टिस साथ साथ करें या फिर हमें प्रैक्टिस जब हमारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाए उसके बाद हमें करनी चाहिए। तो दोस्त आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताना है। और भाइयों प्लीज़ हमें आपकी सपोर्ट की नीड है। अगर आप हमें ऐसे सपोर्ट करोगे तो भाई आज हमें पता है कि आपको स्मार्ट बोर्ड में स्मार्ट के ऊपर आपको पढ़ने की आदत है, बट हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड है, तो आप इससे थोड़ा सा मैनेज कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी करना। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब से दोस्तों जय हिंद जय भारत।